इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। भावना योग हमारी आत्मशुद्धि का आधार है। भावना योग हमारे जीवन के रूपांतरण का विज्ञान है। भावना योग एक ऐसी जीवन पद्धति है और एक ऐसा अभिनव प्रयोग है जो तन को स्वस्थ, मन को मस्त और हमारी चेतना को प्रशस्त कर देता है। भावना योग एक ऐसा प्रयोग जो भाव सुधार से भव सुधार की बात करता है। विगत दिनों में हमने इन बातों पर काफ़ी विस्तार से विमर्श किया। भावना योग के 4 चरणों में प्रार्थना पर कल सांगोपांग बात हुई। हर व्यक्ति के जीवन का एक लक्ष्य है, वह है स्वस्थ होना। जब कभी हम स्वास्थ्य की बात करते हैं, प्रायः लोग शारीरिक स्वास्थ्य पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। स्वाभाविक है, शरीर से हमारी सबसे ज़्यादा निकटता है और इसलिए हम शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति ज़्यादा सचेत रहते हैं। लेकिन स्वास्थ्य को समग्रता से देखने की ज़रूरत है। केवल शरीर का स्वास्थ्य नहीं, हमारे शास्त्रों में स्वास्थ्य की व्यापक परिभाषा बताई। समदोषः समाग्निश्च समानः मलधातवः प्रशांतात्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। स्वस्थ कौन? जिनके वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष समान हो, जिसके मल और धातु समान हो, जिसकी अग्नि समान हो, जिसकी आत्मा प्रशांत हो, इंद्रियां शांत हो और मन प्रसन्न हो, वह स्वस्थ है। अर्थात जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो समग्र स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, जिसमें शरीर भी, मन भी और आत्मा भी। भावना योग हमारे शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार के स्वास्थ्य को ठीक करता है। शरीर की बीमारियों की 100 दवाइयाँ हैं। मन की बीमारी प्रायः लाइलाज बन जाती है और आज
अनुसंधान ये बताते हैं कि हमारे शरीर में जितनी बीमारियां हैं उनका अधिकतम संबंध मन से ज़्यादा होता है। मनोकायिक बीमारियां आज के दौर में बहुत ज़्यादा है और मन में विकृति आती है चेतना की विकृति से। अगर हम अपनी चेतना को निर्मल बना लें, मन स्वस्थ रहेगा। मन स्वस्थ रहेगा तो शरीर भी बहुत अंशों में स्वस्थ होगा। लोग शरीर को ठीक करते हैं, फिर बहुत ज़्यादा है तो मन की तरफ ध्यान देते हैं। बहुत कम लोग हैं जो अपनी चेतना को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करते हैं। जबकि क्रम उल्टा होना चाहिए। चेतना को विशुद्ध बनाओ, मन प्रशस्त होगा, और मन प्रशस्त होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। चेतना शुद्ध हो, चैतसिक दुर्बलताओं से अपने आप को मुक्त करो। भावना योग इन तीनों को ठीक करता है। कल आपने भावना योग और उसके साथ जुड़े हुए विज्ञान का अंतर संबंध जाना। हमारी मस्तिष्क की संरचना किस तरीके से भावना योग जैसे प्रयोग से प्रभावित होती और वो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को कैसे ठीक करती, उससे हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी कैसे ठीक होता। क्योंकि हमारे मन की ग्रंथियां जब बदल जाती है, अंदर हमारी मनोदशा जब बदलती है, तो हमारे शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों के स्राव में परिवर्तन होता है और ये अलग प्रकार के हार्मोन्स का जो स्राव है, सिक्रेशन है, वह हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बहुत अंशों में ठीक कर देता है। पर इन सब का जो मूल है, हमें उसे पकड़ने की ज़रूरत है। वह है हमारा चेतना, चैतसिक दुर्बलता। थोड़ा सा हम तीनों प्रकार के रोगों के लक्षण की चर्चा करें। फिर आज हम बात करेंगे कि भावना योग हमारे सब रोगों को कैसे दूर कर सकता है। शारीरिक बीमारियां तो हम लोग जितने भी शरीर संबंधी बीमारी उसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक बीमारी में डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इस तरह की जितनी भी बीमारियां हैं, डर है ना, चिंता है, शोक है, ये सब हमारी मानसिक बीमारियां हैं। घबराहट है, ये सब चीज़ें मनुष्य की मनोविकृतियों से जन्म लेती है। चैतसिक बीमारियां क्या? हमारे अंदर के विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, ये जो विकार हैं, ये क्या है? ये चैतसिक बीमारी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि जितने भी विकार हैं, ये हमारी चेतना को अस्वस्थ करते हैं। स्वस्थ आत्मा में ये विकार नहीं है, ये अस्वस्थ आत्मा के लक्षण हैं। इसे दूसरे शब्द में कहूं कि ये सब आत्मा की अस्वस्थता को प्रकट करते हैं। अस्वस्थता को प्रकट करेंगे, उसके लक्षण। इन बीमारियों को ठीक करो तो मन ठीक रहेगा। एक आदमी बहुत सहज और शांत है, उसका मन सहज और शांत होगा। एक आदमी गुस्से में है, एक आदमी अभिमान में है, एक आदमी मोह में उलझा है, एक आदमी वासना से ग्रसित है, क्या उसकी मनोदशा कभी स्वस्थ होगी? नहीं होगी। और जब मनोदशा खराब होगी तो शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियां भी अपना नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी, और जब वह नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगी तो शरीर के रसायनों का असंतुलन बढ़ेगा, और शारीरिक रसायनों में असंतुलन बढ़ेगा तो शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित होगा।
होगा? इन सब की जड़ को हमने ठीक कर दिया तो ऊपर सब कुछ ठीक होगा। तो लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप भी लोगों को ये बात समझाइए कि हम भावना योग करें तो उसके मूल प्रयोजन को ध्यान में रखकर करें। भावना योग आत्मशुद्धि का आधार है, मूल प्रयोजन उसका वो है। अंतस्करण की शुद्धि हो जाए, अपनी चेतना की शुद्धि जग जाए तो बाकी चीजें तो आपो आप हो जाएगी। तो पहले प्रत्येक साधक को अपनी आत्मा को पहचानना है, उस आत्मा को पहचान कर आत्मा की शुद्धि के लिए यत्न करना है। समझे? तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी आत्मा के लिए। उसे पहचान कर भेद विज्ञान के साथ जब हम चीजों को अपनाते हैं तो जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। चाहे प्रार्थना हो, चाहे प्रतिक्रमण हो, चाहे प्रत्याख्यान हो, चाहे सामयिक हो, समग्र भावना योग हमारे चैतसिक स्वास्थ्य को, हमारी आध्यात्मिक वृत्ति और चेतना को परिष्कृत करने वाला। आज बात मैं आप सबसे प्रतिक्रमण की करना चाहूंगा। बुला ले आओ, अंदर ले आजा। हाँ, मैं बात प्रतिक्रमण की करना चाहूंगा। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? सामान्य रूप से हम प्रतिक्रमण की बात करते हैं, किए गए दोषों के शोधन का नाम प्रतिक्रमण है। क्या है? कृत अपराध निराकरणम परिक्रमणम। किए गए दोषों के शोधन को प्रतिक्रमण करते हैं। हमसे कहीं कोई ज्ञात अज्ञात भाव में कोई दोष हो जाए तो उसकी शुद्धि। ये दोष क्यों होते? अज्ञानवश, प्रमादवश, रागवश, द्वेषवश, मोहवश हमसे गलतियां हो जाती। सामान्य शब्दों में कहूं, संस्कारवश। हमारी चेतना में ऐसे संस्कार बने हुए जन्म जन्मांतरों के, उन संस्कारों के कारण राग द्वेष मोह हावी होते हैं। अज्ञान कारण बन जाता है, अंदर का प्रमाद कारण हो जाता है और हमसे कई प्रकार की त्रुटियां हो जाती हैं जो हमारी चेतना को विकृत करती है। उससे मनोदशा भी खराब होती है और हमारा व्यवहार भी बिगड़ जाता है। चेतना को ठीक करेंगे, चेतना पर काम करेंगे, मनोदशा अच्छी होगी। मनोदशा अच्छी होगी तो व्यवहार भी अच्छा होगा और व्यवहार अच्छा होगा तो समग्र जीवन अच्छा होगा। तो चेतना को शुद्ध करना हमारा लक्ष्य है ना? मैं आपसे पूछता हूं, कोई दर्पण हो, उसमें धूल की परत जमी हो, तो क्या हमें उसमें अपना स्वच्छ प्रतिबिंब दिखेगा? बोलो, नहीं ना? तो हम क्या करते हैं? उस दर्पण को पहले तरीके से साफ करते हैं, उसकी धूल की परत को हटाते हैं। अब जब धूल की परत हट जाती है तो उसमें हमें अपनी साफ स्वच्छ छवि दिखती। बस ऐसे ही हमारे चित्त के दर्पण में अनेक प्रकार की धूल जमते जाती है। जो अपनी चेतना के प्रति जागृत होते हैं वो धूल को साफ करते रहते हैं, और जो धूल को साफ करते रहते हैं
वो अपनी स्वच्छ छवि को देखने का सौभाग्य भी पाते हैं। लेकिन जिनकी चेतना अजागृत रहती है, सुप्त होती है, उनके ऊपर धूल की परत दर परत, परत दर परत इतनी जम जाती है कि चेतना ही मंद पड़ जाती है। फिर ऐसे व्यक्ति को अपापर का कोई विवेक नहीं होता, वो करनी अकरनी का ज्ञान नहीं रख पाते हैं और वह सब कुछ कर बैठते हैं जो उनकी आत्मा के लिए, उनके मन के लिए और उनके व्यवहार के लिए अच्छा नहीं होता। प्रतिक्रमण एक ऐसा माध्यम है जो हमारी चित्त की शुद्धि का आधार है। प्रतिक्रमण का मतलब क्या है? अपने अपराधों को स्वीकार करना, और वह भी किसी दूसरे न्यायाधीश के सामने नहीं कि कोई न्यायाधीश बैठा है, जा कर के मैं अपने गुनाहों को स्वीकार करता हूँ, मुझे दंड दें। प्रतिक्रमण ऐसी बात नहीं करता। प्रतिक्रमण हम खुद को खुद का साक्षी बनाकर खुद अपने दोषों को स्वीकार करते हुए उनकी शुद्धि का संकल्प करते हैं। तो लोगों को हम प्रतिक्रमण का अभ्यास कराएं। भावना योग की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उसमें एक छोटा सा पार्ट प्रतिक्रमण का है, लेकिन हमें लोगों को इससे अतिरिक्त काम कराना चाहिए। क्या करें? सबसे पहले तो आप सब स्वयं पर यह प्रयोग करें। रात्रि में शयन से पूर्व किसी एकांत स्थान पर को चुनें जो करीब 5 से 10 मिनट के लिए एकदम निर्बाध हो, कोई बाधा न दे, जहाँ कोई डिस्टरबेंस ना हो। उस स्थान का चुनाव करें। अपनी मोबाइल को ऑफ करके एक तरफ रख दें। किसी भी प्रकार का कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। आंखें बंद करें। अपना अंतरावलोकन करना शुरू करें, बिना किसी तर्क वितर्क के। सुबह से लेकर अब तक मैंने जो भी कृत्य किया उसे फ्लैशबैक में देखे, एक चलचित्र की तरह, सहज भाव से। अभी उसमें हम अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाएं। आज सुबह से मैंने क्या क्या प्रमुख प्रमुख कार्य किया, किससे मिला, किससे बातचीत की, किससे क्या व्यवहार किया, किसको हमने क्या जवाब दिया, कहाँ रिएक्शन किया, कहाँ रिस्पॉन्ड किया, सब चीज़ें आने दीजिए। सामान्य बातों को सामान्य में रख दीजिए। अब उसमें से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए। आज मैंने कहाँ अपने मन में दुर्भाव लाया? पहली बात, किन किन परिस्थितियों में मेरे मन में दुर्भावना प्रकट हुई, उसको नोट करिए। नोट करने के बाद क्या करें? स्वीकारे, खुद स्वीकारे कि नहीं, ये मैंने गलत सोचा, ये मेरा भाव गलत था, मेरा ये विचार गलत था, ये पाप पूर्ण विचार है, पाप पूर्ण भाव है, ये मेरी चेतना को कलंकित करने वाली। मैं इसकी निंदा करता हूँ, इनका परित्याग करता हूँ और इसकी पुनरावृत्ति से बचने का संकल्प लेता हूँ। प्रतिक्रमण का पहला चरण
मेरा ये दुष्कृत मिथ्या हो तस्मिच्छामि दुक्खड़म। कहा? मन से किसी के प्रति, स्व के प्रति, पर के प्रति, अपने प्रति, अपनों के प्रति, परिजनों के प्रति, परिचितों के प्रति, अपने ग्राहकों के प्रति, अपने क्लाइंट के प्रति, अपने कलीग्स के प्रति, अपने अड़ोसी पड़ोसी के प्रति सुबह से मेरे मन में जो भी दुर्भाव आए, एक पल लगता है, ज़्यादा देर नहीं लगती। अपनी गलतियों को स्वीकार करो और उनका परित्याग करने का अभ्यास करो। फिर मैंने बहुत सारी बातें बोली हैं। मैंने कई बातें ऐसी बोली जो मेरे बोलने लायक नहीं थी। कई बात मेरे मुख से ऐसे निकल गए जो मैंने बुद्धिपूर्वक तो नहीं कहा, फिर भी निकल गया। मैंने जो भी बुरा बोला मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूँ, उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूँ। मन ही मन अपनी निंदा करे और ये तय करे, अब जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी मैं इससे बचूंगा। फिर तीसरे क्रम में मेरा किसके प्रति कैसा व्यवहार हुआ। मैंने अपने व्यवहार से किसी को आघात पहुंचाया, किसी का दिल दुखाया, किसी का नुकसान किया, या जो मैं कर सकता था वो नहीं किया, तो अपने इस कृत्य की भी मैं निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ और पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेता हूँ। और इसके बाद आइए अगले चरण में, मैंने जिसके बारे में भी बुरा सोचा मैं उससे क्षमा मांगता हूँ। हे प्रभु, वो भी मुझे क्षमा करे। मैंने किसी से गलत बोला तो मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, वह भी मुझे क्षमा करे। मैंने जो भी बुरा व्यवहार किया मैं उससे क्षमा मांगता हूँ, वो भी मुझे क्षमा करे। ये प्रतिक्रमण है। आजकल इसे ही नए रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है, सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल या सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नलिज्म, है ना। सेल्फ रिफ्लेक्टिव जर्नल प्रैक्टिस करने के लिए बोला जाता है कि आप काम कीजिए, इन सब चीज़ों को लिखिए। क्या कीजिए? लिखिए। आप लोगों को भी भावना योग की डायरी दी गई है, आप लोग कर रहे होंगे, उसमें आपका ये अभ्यास होगा। ये क्या है? ये हमारा प्रतिक्रमण ही तो है जो समग्र जीवन के रूपांतरण का आधार है। अगर आप कोई गलती कर रहे हैं तो आप अपनी गलती को साफ करने में भी समर्थ हैं, बशर्ते अपनी गलतियों को अच्छे से स्वीकार करो। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। खुद में भी आता है और औरों में भी आता है। एक व्यक्ति जिसका स्वभाव बड़ा उदंड था, मिजाज बहुत खराब था और व्यवहार बड़ा तीखा था। वो किसी से भी अच्छे तरीके से बात नहीं करता, प्रायः अपशब्दों में बात करता और चाहे जिसको जलील करता, नीचा दिखाता, अपमानित करने की कोशिश करता। नतीजा, वो इसको लाइक नहीं करता, लेकिन दबदबा इतना था कि कोई उसके सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं करता।
उसके पास पैसा था, पावर था, सब कुछ था। क्रम ऐसे ही चलता रहा और वो आदमी बूढ़ा हुआ। बूढ़ा होने के बाद एक दिन उसके मन में अचानक एक विचार कौन था कि मैंने पूरा जीवन बहुत बुरा किया, मैंने बुरा भाव रखा, बुरा व्यवहार किया, बुरा बोला, सबको अपमानित किया, अपनी गलतियों को अनदेखा किया, दूसरों पर दोषारोपण किया। और जब ये सोचना शुरू किया तो सारी बातें उसके आंखों के सामने फ्लैशबैक में सिनेमा के रील की तरह उभरने लगी। वो अंदर थर-थर कांपने लगा। उसके आंखों से आंसू की धारा निकलने लगी कि मैंने कितना बुरा किया, मैं इतने पापों के बोझ से लद गया, अब मुझे इस दुनिया से जाते समय इतना सारा पाप लेकर जाना होगा। लोग मेरे प्रभाव और दबाव में भले मेरे सामने कुछ नहीं बोल पाए, पर मेरा पाप तो मेरे सिर पर चढ़ ही गया। उसने तत्क्षण अपने सारे परिजनों और संपर्कियों को बुलाया और रूंधे गले से हाथ जोड़कर सभी से कहा, आप सब मुझे माफ कर दो, मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, माफी मांगता हूं। मैंने आप लोगों से बहुत बदसलूक किया, बुरा व्यवहार किया, आप लोगों के ऊपर झूठा दोषारोपण किया, आपको नीचा दिखाने का प्रयास किया, आप सबसे अपशब्दों का प्रयोग किया, आपका अपमान और तिरस्कार किया। मुझे उस अपराध का अब बोध हो रहा है, मेरे मन में घोर पश्चाताप है, मैं उसके लिए अपनी निंदा करता हूँ और आप सबसे क्षमा मांगता हूँ, आप सब मुझे क्षमा करें। लोगों के लिए ये देखकर एक आश्चर्यकारी परिवर्तन दिखा कि इस आदमी में ऐसा भी भाव आ सकता है, जो दूसरों को रुलाए वो खुद रो रहा है, और वो भी अपने आप। लोगों को लगा कि ये निश्चल भाव है। सबने दिल से क्षमा किया और क्षमा मांगकर वो आदमी निर्मल हो गया। बधो, टूटा हुआ भी दिया हो ना, दीप अगर टूटा हुआ भी हो और उसमें लौ हो तो ज्योति निर्मल हो सकती है, बस लौ लगनी चाहिए। जीवन में परिवर्तन आता है, ये प्रतिक्रमण का प्रभाव है, इसे अपनी प्रैक्टिस में लाना चाहिए। हमारे यहाँ प्रतिक्रमण का एक लिपिबद्ध रूप है जिसको आधे अधूरे मन से सब लोग पढ़ लेते हैं और इतना सुपर फास्ट होता है कि दुरंतो भी फेल। आधा पढ़ते हैं, आधा खाते हैं। उस प्रतिक्रमण का क्या लाभ होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन अंतर की पश्चाताप की भावना के साथ अगर आप प्रतिक्रमण करेंगे तो जबरदस्त परिवर्तन होगा। प्रतिक्रमण आत्मा का आत्मा के साथ संवाद है। आप रोज दिन भर किसी न किसी से तो बात करते हो, अपने परिवारजनों से बात करते हो, अपने परिचितों से बात करते हो, अपने मित्रों से बात करते हो, अपने सहयोगियों से बात करते हो, जिनसे मतलब उनसे भी बात करते हो, जिनसे मतलब नहीं उनसे भी बात करते हो, काम पड़ने पर बात करते हो, कई बार बिना काम के भी बात करते हो। सबसे बात करते हो कि नहीं करते हो? करते हो? कभी अपनी आत्मा से बात करते हो? बोलो, कभी अपने आप से बात करते? महाराज औरों से बात करने में इतने बिजी हो जाते कि खुद से बात करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। लोगों से मिलने में इतने मस्त हो जाते हैं कि खुद से मुलाकात करने का मौका ही नहीं आता।
संत कहते हैं। औरों से बात करो या न करो, खुद से संवाद जरूर करो। खुद से संवाद करो, खुद से मुलाकात करो, खुद से संपर्क साधो, ताकि स्वयं का रूपांतरण किया जा सके। ये अभ्यास में लाइए, एक क्रम बना लीजिए। महाराज इससे गिल्ट नहीं होगा, ध्यान रखो। गिल्ट तब तक होता है जब तक हम उसे प्रकट नहीं करते, अंदर ही गिल्ट बना रहता है। लेकिन यदि हम आध्यात्मिकता से ओतप्रोत होकर उसे प्रकट करके साफ करने लग जाएं, तो ये गिल्ट भी ग्रोथ बन सकती है। इससे हम अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ कर सकते हैं। और मैं तो कहता हूं सेल्फ ग्रोथ स्पिरिचुअल ग्रोथ के बिना हो भी नहीं सकता। मन में द्वंद्व होगा तो कुछ कर पाओगे क्या? मनुष्य कुछ भी तभी कर पाता है जब उसका मन निर्द्वंद होता है। तो ये प्रतिक्रमण है। इसके इस व्यवहारिक स्वरूप को हमें अच्छे से समझना है और आध्यात्मिकता के स्तर पर उतरना है। तो लोगों को ये समझाइए। अभी ये जो भावना योग कराया जाता है आप लोगों को, ये एकदम प्रारंभिक चरण है, एकदम प्रारंभिक चरण। हमें लोगों के जीवन को बदलने के लिए अलग अलग स्तर पर काम करना पड़ेगा। हो सकता है किसी को हम प्रार्थना तक सीमित रखें, किसी को प्रतिक्रमण से जोड़ करके बदलें, किसी को प्रत्याख्यान से, किसी को सामायिक से, और किसी को किसी दो से, प्रार्थना और प्रतिक्रमण से, प्रार्थना और प्रत्याख्यान से, या प्रार्थना और सामायिक से, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान से, प्रतिक्रमण प्रार्थना से, प्रतिक्रमण सामायिक से, या प्रत्याख्यान सामायिक से। किसी को 3 से तो किसी को 4 से। अलग 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 तरीके से करना होगा। चीजें आप लोगों को और मैं बताऊंगा गहराई से, लेकिन ये वह प्रक्रिया है जो हमारे समग्र जीवन में परिवर्तन ला सकता है। एक बार की बात, 2 भाइयों के बीच कई दिनों से तनातनी चल रही थी। दोनों में बहुत ज़्यादा कटुता थी। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तक ही सीमित नहीं थे, अब तो घात प्रतिघात की स्थिति आ गई थी। किसी तरह एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। संयोगतः दोनों धार्मिक थे। विडंबना देखो, अधर्मियों में ये सब बातें हो तो फिर भी समझ में आती है, धर्मियों में ये बातें समझ से परे हो जाती है। और धर्मियों में भी ये बातें बहुत देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को केवल क्रिया मान करके चलते हैं, प्रयोग नहीं बनाते। पूजा पाठ, सत्संग, स्वाध्याय, प्रवचन खूब करेंगे, व्रत उपवास भी कर लेंगे, लेकिन अपनी वृत्तियों को बदलने का जैसा प्रयास करना चाहिए वो नहीं करते। और एक प्रकार की आत्ममुग्धता में जीते हैं कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ, और ऐसे लोगों की छवि भी एक धार्मिक व्यक्ति की तरह बन जाती है। पर मैं मानता हूँ ये भ्रांत छवि है, क्योंकि भले दुनिया में उनकी धार्मिक व्यक्ति के रूप में पहचान बन जाए, पर सच्चे अर्थ में उसने अभी धर्म को पहचाना ही नहीं, धर्म के मर्म को जाना ही नहीं, उसके अंदर धर्म है ही नहीं। क्योंकि धर्म तो अंतर्मन के शोधन से शुरू होता है, और वह प्रक्रिया उसके अंतरंग में घटनी ही चाहिए। जब संयोग से मेरा वहाँ जाना हुआ, बातचीत की, तो एक से पूछा तो पहले ही वाक्य में रिएक्शन था, महाराज उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनते ही मेरे मन में आग लग जाती। क्या बोला? नाम सुनते ही मेरे मन में आग लग जाती। सर्दी का समय था। मैंने कहा बता भैया कहाँ आग लगी? ठंड बहुत है, मैं ताप लूँ। कहाँ आग लगी? ठंड बहुत है, बताओ मैं थोड़ी ताप लूँ। नहीं नहीं महाराज मजाक नहीं, बहुत वो उसने मेरे साथ बहुत बुरा किया, ये किया वो किया। और जो अंदर की भड़ास थी वो निकाला,
और मैंने भी थोड़ा समय दिया, बोले निकल जाने दो, ऑपरेशन तो मुझे करना ही था। फिर मैंने उसे धीरे से समझाया। थोड़ी देर बाद दूसरे दिन मैंने दूसरे को बुलाया, दूसरे का भी इसी तरीके का रिएक्शन था। एक नागनाथ था, एक सांपनाथ था, कम कोई नहीं था। उसको समझाया, उसकी कसाय को शमन किया, और मैंने कहा भैया बीती बात को भुला दो, बीती बात को भुला दो। महाराज कैसे भुला दूं, भूलते नहीं भूलता। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा, और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है, और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।